शांति शांति। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उठो। ज्योतिर्गमय विद्युमामृतं गमय। ओम शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपः शांति उषतयः शांति। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणपते नमः। श्री गणपते नमः। क्या कोई शिष्य मुझे बता सकता है हर शुभ कार्य के प्रारंभ में गणेश वंदना क्यों की जाती है? क्योंकि गणेश प्रथम पूज्य है। परंतु वो विद्यापति भी तो हैं। क्योंकि गणेश जी को माता पार्वती से अष्ट सिद्धि और नव निधि मिली है। उत्तर अच्छा है पुत्र, परंतु पूर्ण नहीं है। राम, तुम्हें क्या लगता है? गुरुदेव, श्री गणेश केवल देवता नहीं है, उनका रूप अपने आप में ही एक पाठ है। कैसे विद्या अर्जित की जाए और सहेजी जाए। उनके बड़े बड़े कान प्रतीक है कि गुरु की कही छोटी से छोटी बात भी ध्यान से कान लगाकर सुननी चाहिए। इनकी लंबी नाक जिज्ञासा और उत्सुकता को दिखलाती है और इनके शुक्र नेत्र छोटी से छोटी वस्तु को सूक्ष्मता से देखने की सीख देती है। जब हम किसी वस्तु को ध्यान से देखते हैं तो हमारी आंखें भी सिकुड़ जाती है ना? हाँ भैया। और इनका बड़ा सिर बुद्धि और ज्ञान के भंडार को दर्शाता है और इनके सूंड के नीचे छुपा मुख यह सिखाता है कि एक शिष्य को बोलने से अधिक ग्रहण करने पे बल देना चाहिए। जिसके अंग अंग में विद्या पाने की सीख हो वो विद्यापति तो होंगे ही ना। अद्भुत अद्भुत राम, इतना सुंदर वर्णन गणेश जी का कोई कर ही नहीं सकता। शिष्यों, आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अब आप सभी मेरे साथ साथ ऋग्वेद का ये श्लोक दोहराओ। ओम अग्निमीले प्रोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातुमम। क्या कर रही हो माता? स्वास्तिक बना रही हूँ सीता। इससे क्यों बनाते हैं? स्वास्ति से बनता है स्वास्तिक शब्द, अर्थात सब शुभ हो। ये केंद्र बिंदु से 4 रेखाएं खींचते हैं जो 4 पुरुषार्थों के सूचक हैं। ये धर्म, ये अर्थ, कर्म और ये मोक्ष। स्मरण, इन्हें बाहर से भीतर की ओर ही खींचते हैं।
अब दक्षिण से वाम की ओर ये 4 मुक्तियों की कामनाओं की रेखाएं खींचते हैं। ये है सालोक्य, अर्थात भगवान के लोक में रहना। ये है सामीप्य, अर्थात भगवान के समीप रहना। ये है सारूप्य, अर्थात भगवान के रूप में एकाग्र हो जाना। और ये है सायुज्य, अर्थात भगवान से जुड़ना। और इन चारों रेखाओं के अंत में ये अंतकरण की रेखाएं बनाते हैं, जो है मन, बुद्धि, अहंकार और चेतना। ये इन चारों का प्रतीक है और फिर भक्ति के 4 गुणों को बिंदुओं के रूप में दर्शाते हैं। ये है श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और समर्पण। और बन गया स्वास्तिक। कुछ समझी पुत्री? समझ गई माता। संसार की शुभ ऊर्जा को धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष के चक्र के लिए अपने भीतर सहेजा जाए। 4 प्रकार की मुक्तियां यानी मन, वचन, कर्म से ईश्वर को स्वयं में एकाकार करके श्रद्धा, विश्वास, समर्पण और प्रेम से हर कार्य किया जाए तो केवल कार्य ही नहीं, जीवन भी शुभ हो जाता है। यही स्वस्तिक का अर्थ है। अद्भुत मेरी पुत्री। मैं तो वही बताती रही जो मैं जानती थी, पर तुमने तो इसका वास्तविक अर्थ ही पहचान लिया। सोए नहीं महाराज? मुझसे मेरे नेत्र दूर हो गए हैं क्या कहीं? मुझे मेरे पुत्रों की याद सता रही है, किंतु तुम क्यों नहीं सोई? आपको उनकी याद नहीं सोने देती और मैं उनके आने वाले कल के सपने देखती रहती। आइए महाराज, हम दोनों खुली आंखों से एक साथ उनके आने वाले कल के सपने देखते हैं। मुझे तो हर पल राम की चिंता है। समझ नहीं पा रहा हूं कि एक पिता होकर मैं अपने पुत्रों के लिए इतना चिंतित हूं, किंतु एक मां होकर तुम। जो आपके लिए चिंता है वही मेरे लिए मेरा संतोष है, मेरी सहजता है कि मेरा राम वहां है अपने भाइयों के साथ। इससे अधिक एक माता को क्या चाहिए? आप चिंता मत कीजिए। कितने थक गए ना लक्ष्मण भैया आज। व्यायाम, शस्त्र शिक्षा, बस इतने से मैं थक गए शत्रुघ्न। हाँ बहुत पीड़ा हो रही है भैया। पीड़ा और आनंद शरीर से नहीं, मन से जुड़ी होती है शत्रुघ्न। मन को पीड़ा से परे कर लो, पीड़ा होनी बंद हो जाती है। क्या हुआ भरत भैया, आप रो क्यों रहे हैं? घर का स्मरण हो रहा होगा। क्या भरत भैया, आप हमसे बड़े हैं और बड़े रोते थोड़ी हैं, है ना? क्या हुआ राम भैया? मुझे भी घर का स्मरण हो रहा है। मुझे पिताश्री के पास जाना है। मुझे काइके माँ के हाथ का भोजन खाना है। तुम्हें और शत्रुघ्न को घर का स्मरण नहीं हो रहा क्या?
चुप हो जाओ शत्रुघ्न, रो मत। आप ही ने तो हम सबको रुलाया है घर की याद दिला के। आप स्वयं चुप होकर ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि माता की याद के साथ उनकी कही बात भी याद आ गई। उन्होंने कहा था कि उनकी अनुपस्थिति में राम भैया हमारे माता और पिता होंगे। यहाँ आश्रम में भी, महल में भी और सारे संसार में भी, है ना भैया? कितनी ठंड है भैया। इस समय तो हम लोग अयोध्या में मीठी मीठी सी नींद ले रहे होते। कहाँ वो नर्म सैया, कहाँ ये शीतल जल। इस समय कौन नदी में कूदेगा? मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। मैंने कहा था ना, सब मन में। अब अपने मन से ये भय निकालो और मेरा हाथ पकड़ के कूद जाओ। एक बार पानी में भीग जाओगे ना तो ये शीतल जल भी अच्छा लगने लगेगा। मैं आपका हाथ पकड़ूंगा भैया। क्यों? हाथ पकड़ के आप उनमें साहस भर देंगे? उन्हें क्या डर लगता है? सच में लक्ष्मण, जल से भय तो लगता है मुझे। अगर भरत हाथ पकड़ेगा तो थोड़ा साहस बढ़ जाएगा। मेरा हाथ पकड़ो भरत। और मैं भरत भैया का। भैया, ढोंग कर रहे हो ना? कल भी आप रोने का अभिनय कर रहे थे ताकि भरत भैया को बुरा ना लगे। यदि मैं अभिनय कर रहा था तो तुम क्यों रोए? मुझे बुरा ना लगे इसीलिए? रोना बुरी बात नहीं होती है लक्ष्मण, मनुष्य रोते ही तो हैं। मैं आपसे बात नहीं करूंगा। स्नान तो करोगे ना? जी भैया। लक्ष्मण, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आप सदा भरत भैया का पक्ष लेते हैं। उनके पास शत्रुघ्न है पर उन्हें आप भी चाहिए। उनके पास कैकेयी माँ है पर उन्हें कौशल्या माँ भी चाहिए। किंतु मुझे केवल आप चाहिए। क्या आपको मेरा स्नेह नहीं दिखाई देता? नहीं, तुम मेरी आंख जैसे हो लक्ष्मण, जिससे हम सब देखते हैं पर वही हमें दिखाई नहीं देती। बस एक आभास होता है कि हमारे साथ सदा है। मेरे बुद्धू भाई, मैं भरत का साथ इसलिए देता हूँ क्योंकि उसको मेरी आवश्यकता है, पर तुम मेरी आवश्यकता हो। एक तुम ही तो हो जो मेरे बिना समझाए मेरी हर बात, हर भाव समझ लेते हो। फिर भी मुझसे अधिक प्रेम आप भरत भैया को ही करते हैं। चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले, मुझे स्वयं से दूर नहीं कर पाएंगे। और क्यों नहीं समझूंगा, छाया हूँ आपकी। तुम छाया नहीं हो मेरी, क्योंकि छाया तो अंधकार में साथ छोड़ देती है ना। तुम मेरी आत्मा हो। अगर तुम रूठे तो मैं नहीं। राम भैया, राम भैया,
मैं तो यही हूँ। आत्मा को छोड़कर राम जाएगा कहाँ? भैया नर नारायण सरी से सुभ्राता, जगपालक विशेषी जन त्राता। अद्भुत। यदि संसार में सभी भाई ऐसे हो जाएं, तो ये संसार प्रेम के अमृत से भर जाए ना। देवी, यदि संसार में अमृत है तो विष भी है। प्रकाश है तो अंधकार भी। सभी संस्कृतियों का अंत होगा, रहेगा तो केवल राक्षस साम्राज्य। वयम रक्षामः। कुंभकर्ण, आदेश भैया। जागते हुए तुम अमर हो और अजय भी। तो जाओ, अपने अजेता से बनाओ अपने भाई को विजेता। जो आदेश भैया। बचा, मारो। कैसा लग रहा है ऋषिवर? बचा। इतना तड़पाओ इन ऋषियों को कि देवताओं को भूलकर राक्षसों को पूछने लगे। इन मेरे अपराध संतों का दोष क्या है भैया? ये तो केवल तपस्या कर रहे थे। मूर्ख हो तुम विभीषण। ये तपस्या इसलिए कर रहे हैं कि राक्षसों का नाश हो सके। सहस्त्रों वर्ष तप की अग्नि में जलने के बाद हमें वरदान मिला है, और हमारे रहते किसी और को ये वरदान नहीं मिल सकता। लो, मारो। भैया, भैया इन्हें छोड़ दीजिए। ये महापाप है भैया, इन्हें छोड़ दीजिए भैया, इन्हें जाने दीजिए। आज तक पाप की परिभाषा देवताओं ने दी है, आज से पुण्य की परिभाषा राक्षस लिखेंगे। उठो विभीषण, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, और मैं भी तुम्हें एक भाई की तरह नहीं, एक पुत्र की तरह चाहता हूं। इसलिए तुम्हें यहां लेकर आया हूं, ताकि तुम देख सको, समझ सको कि राक्षस संस्कृति है क्या, और कुछ ऐसा करो कि रावण को भी विभीषण पर गौरव हो। किंतु भैया, मैं स्वयं आपको अपने अंत की ओर जाते नहीं देख सकता। आप इतने महापाप कर रहे हैं भैया कि मुझे आपके लिए डर लग रहा है भैया।